ओम शांति। मैं विश्व कल्याणकारी बाप की संतान हूँ। मुझ आत्मा से विश्व कल्याण के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। मुझ आत्मा का जन्म सारे विश्व के कल्याण के लिए हुआ है। परमात्मा बाप ने मुझ आत्मा को स्मृति दिलाई है कि मुझ आत्मा ने 5000 वर्ष पहले भी विश्व के कल्याण में बाप का मदद की थी। अभी फिर से मुझ आत्मा को उसी कर्तव्य को रिपीट करना है। इसी स्मृति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 29/12/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा कहते बच्चे सीढ़ी उतरना होता, कलाएं कमती होती जाती हैं। बाबा कहते जैसे चंद्रमा को ग्रहण लगता तो क्या कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। ऐसे ही बाबा कहते तुम बच्चों में भी दुख का ग्रहण है तो तुम्हें भी विकारों का दान देना चाहिए। फिर बाबा समझा रहे यह है ईश्वरी दरबार, यहाँ कोई भी पतित आकर के नहीं बैठ सकते हैं। फिर बाबा समझाते मैं तुम बच्चों को गुप्त ज्ञान देता हूँ, किसको पता नहीं पड़ता कि हम क्या क्या दे रहे हैं। यह सब कुछ है गुप्त, देने वाला भी गुप्त और बाबा कहते ज्ञान भी गुप्त और वर्षा भी गुप्त है। फिर बाबा समझा रहे जन्म जन्मांतर की पाप आत्माएं हैं तो पुण्य आत्मा एक भी नहीं आई है। तो बाबा कहते इस समय एक भी पुण्य आत्मा यहाँ नहीं है, इसलिए तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। फिर बाबा समझा रहे लक्ष्मी नारायण त्रिमूर्ति का बैज का बाबा कहते हैं चित्र डालना चाहिए। घड़ी घड़ी पॉकेट में वह चित्र रख करके बाबा कहते बार बार निकाल करके देखते रहो, या तो त्रिमूर्ति का या फिर लक्ष्मी नारायण का चित्र। फिर बाबा समझाते अपना जीवन सफल करना है तो अपना तन मन धन इसमें लगाओ, फिर इसके एवज में देखो तुमको क्या मिलता है। मीठे बच्चे तुम आधा कल्प के लिए सुख धाम में हॉलीडे मनाएंगे क्योंकि वहाँ दुख का नाम निशान नहीं है। प्रश्न है ब्राह्मण बच्चों को बाप ऐसी कौन सी युक्ति बताते हैं जिस युक्ति से वे अपना जीवन सफल बना सकते। उत्तर है बाबा कहते मीठे बच्चे अपना जीवन सफल करना है तो अपना तन मन धन सब ईश्वरी सेवा में लगाओ। फॉलो फादर, फिर देखना इसकी एवज में तुमको क्या मिलता है। आत्मा गोल्डन बन जाएगी, तन भी बहुत सुंदर मिलेगा, धन तो अथाह मिल जाएगा। गीत है आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। जब बाप ओम शांति कहते हैं तो दादा भी ओम शांति कहते, बच्चे भी अंदर में कहते हैं ओम शांति। जब कोई भाषण करते हैं तो ओम शांति कहते, वहाँ सब बैठे हुए भी कहते हैं ओम शांति। रिस्पॉन्ड जरूर देना होता। अभी तुम बच्चे समझते हो आत्माओं और परमात्माओं का अभी मिलन हो रहा है। गाया भी जाता आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सिर्फ एक भारत ही अविनाशी खंड है, बाकी सब है विनाशी खंड। नई दुनिया में तो सिर्फ भारत ही होता, भारत का कभी विनाश नहीं होता। यह तो है ही, अभी तो कितने खंड हैं। भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो वहाँ कोई खंड नहीं था, सिर्फ भारतवासी ही थे और कोई मनुष्य नहीं थे। भारत में सिर्फ सूर्यवंशी देवी देवताओं का राज्य था, अभी उन्हों के सिर्फ चित्र रह गए हैं। यादगार तो रहना चाहिए ना। पहले कितना छोटा झाड़ होता, उसको कहा जाता राम राज्य, ईश्वरी राज्य। ईश्वर की स्थापना है ना, अभी तो है आसुरी स्थापना और सतयुग की है दैवी स्थापना।
ईश्वर की स्थापना आधा कल्प चलती है, फिर आसुरी स्थापना होती है, जिसको रावण राज्य कहा जाता। वह है निर्विकारी दुनिया और यह है विकारी दुनिया। दुनिया में कोई नहीं जानते कि यह दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। देवी देवता फिर कहाँ गए, पावन सो फिर पतित कैसे बने। सीढ़ी उतरना होता है ना, कलाएं कम होती जाती। जैसे चंद्रमा को ग्रहण लगता तो कहा जाता दे दान तो छूटे ग्रहण। अभी बाप कहते 5 विकारों को छोड़ो। जब तुम रावण की जेल से छूटेंगे तो राम राज्य स्थापन हो जाएगा। वहाँ यह विकार होते नहीं हैं, यह भी किसको पता नहीं है। मनुष्य समझते हैं यह सदा से ही चले आते। दुनिया में मनुष्यों की है अनेक मत और तुम्हारी है एक मत। इसको कहा जाता अद्वैत मत और यहाँ है आसुरी मत। तुम जानते हो हम भारतवासी राम राज्य में थे, पूज्य सो पुजारी बने हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में यह नॉलेज अभी बैठी है। हम ही पूज्य थे, हम ही पुनर्जन्म लेते लेते पुजारी बने हैं। वह समझते हैं परमात्मा ही पूज्य पुजारी बनते, उनकी ही सारी लीला है। सभी परमात्मा ही परमात्मा है, यह सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम बच्चों को बहुत खुशी होती, जिस बाप को आधा कल्प याद किया है अब वह मिला है। कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। वही आत्माएं फिर दुख में आती तो बाप को याद करती है। सतयुग में कोई भी बाप को बुलाएंगे नहीं, तो अभी आत्माओं का परमात्मा से और परमात्मा का हम आत्माओं से मेला होता। बाप ही ज्ञान का सागर है, इसमें पानी के सागर की तो बात ही नहीं है। संगम पर देखो कुंभ का कितना बड़ा मेला लगता। अभी सच्चा सच्चा मेला तुम्हारा लगा हुआ है। सब तो इकट्ठे मिल नहीं सकते, कोई कहाँ से तो कोई कहाँ से आते। मेले पर कितने लाखों मनुष्य जाते स्नान करने। जन्म जन्मांतर यह स्नान करते आए हैं। कहते हैं यह मेला लगता ही रहता। छोटा और बड़ा कुंभ भी कहते। बाप कहते हमने यह रथ लिया है मनुष्य का। यह बताते हमने विनाश देखा, फिर राजधानी देखी, तब सब कुछ छोड़ा। घर आदि सब कुछ फट से छोड़ दिया। विनाश तो होना ही है। यह है ईश्वरी दरबार, इसमें कोई पतित को नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो वह एकदम रसातल में चला जाएगा पतित बनने से। इसलिए पतित को यहाँ आने का हुक्म ही नहीं है। ऐसे कोई कोई आ जाते हैं, समझते हैं इन्हों को क्या पता कि हम विकार में गए। यह बड़ी गंदी चीज है। विलायत में 4-5 बच्चे पैदा करने वालों को इनाम मिलता। सतयुग में तो एक ही बच्चा होता, सो भी विकार की वहाँ बात नहीं है। वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं, वह है राम राज्य। कन्या शादी करती है तो कन्या को गुप्त रीति से बहुत कुछ देते, जो किसको पता पड़ता नहीं है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। कहते हैं अच्युतम केशवम, अब कहाँ राम और कहाँ नारायणम, सबको मिला देते हैं। बाबा ने पूछा यहाँ तुम बैठे हो तो क्या सब 84 जन्म लेंगे या कोई 80-82 भी लेंगे?
क्या सब पास होंगे? क्या भागंती हो जाने वालों के जन्म कम जास्ती नहीं होंगे? अवस्था अनुसार ही हर एक का पार्ट होगा ना। बहुत हैं जो आश्चर्यवत भागंती हो जाएंगे, फिर सतयुग में कैसे आएंगे? वह तो प्रजा में भी बहुत देरी से आएंगे, क्योंकि ग्लानि करते। इतने सब सूर्यवंशी में थोड़े आ सकते। नंबरवार पुरुषार्थ से माला बनती है। बाप कहते जो त्योहार मनाए जाते वह सब इस समय के हैं, जो फिर बाद में यादगार मनाए जाते। जब रावण राज्य शुरू होता तो मृत्यु लोक कहा जाता। यह राम और रावण का खेल है। बाप कहते तुम अपने जीवन को नहीं जानते हो और कोई भी ऐसे कह न सके। बाप ही बतलाते, वह तो 84 लाख कह देते, फिर तो कल्प की आयु लाखों वर्ष हो जाती। कुछ भी बुद्धि में नहीं आता जो इन बातों को समझ सके। कल्प की आयु ही रोंग लिख दी है। यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। तुम बच्चों को कितना सहज समझाया जाता, आगे चलकर और अच्छी रीति समझाएंगे। जब कोई मरता है तो उस समय सिर्फ थोड़ा वैराग्य आता, उसको कहा जाता शमशानी वैराग्य। शमशान से बाहर निकल मार्केट में गए तो वैराग्य खलास, जाकर मांस मदिरा खरीद करेंगे। तुम बच्चों को इस समय है पुरानी दुनिया से वैराग। बाबा समझाते वैराग्य 2 प्रकार का है। निवृत्ति मार्ग वालों का है हद का वैराग्य, वह प्रवृत्ति मार्ग के लिए ज्ञान देंगे ही नहीं। दोनों पवित्र बनो यह वह कह नहीं सकते। गीता वह सुना न सके। तुमको तो ज्ञान सागर से ज्ञान मिलता, वह समझते भी हैं परंतु उनको डर रहता है। आगे चलकर मान लेंगे बरोबर गीता कृष्ण ने नहीं सुनाई। अगर अब कहेंगे तो उनके सब फॉलोअर्स भाग जाएंगे। फट से कहेंगे इनको बीके का जादू लगा है। अब बाप समझाते अगर देवता बनना है तो दैवी गुण धारण करो। मुख्य बात है पवित्रता की। यहाँ मनुष्यों का खान पान ही देखो कितना आसुरी है। जन्म जन्मांतर की पापात्माएं हैं। राम राज्य और रावण राज्य में कितना फर्क पड़ जाता। इनको तो रावण राज्य कहेंगे ना। पतित पावन एक ही गॉडफादर है। तुम जानते हो वह हमारा बेहद का बाप है। बेहद के बाप रचयिता को रचना याद करती है। बाबा ने समझाया सतयुग में है एक बाप, फिर होते हैं 2 बाप, लौकिक और पारलौकिक। तुमको है 3 बाप, लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक। भक्ति मार्ग में लौकिक बाप होते भी पारलौकिक बाप को याद करते। यहाँ तो यह वंडरफुल है, बाप और दादा दोनों बैठे हैं। यह भी तुम जानते हो, फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हो। प्रजापिता ब्रह्मा तो गाया हुआ है ना, वह अभी ही मिलता। प्रजापिता ब्रह्मा है साकार और वह है निराकार। निराकार और साकार दोनों इकट्ठे हैं। दोनों का हाईएस्ट पोजीशन है। इनसे बड़ा कोई नाता होता नहीं। और बैठे देखो कितना साधारण रीति से है। पढ़ाई भी कितनी सहज है बच्चों के लिए। बाप सिर्फ कहते अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है, यह देह विनाशी है।
एक शरीर से आत्मा निकल जाकर दूसरा शरीर लेती। तुमको रोने की दरकार नहीं है। मनुष्य शरीर को याद करने से रोते हैं। तुमको रोने की दरकार ही नहीं। सतयुग में कभी रोते नहीं है, वहाँ है ही मोह जीत। यह सब बातें तुमको संगम पर ही समझाई जाती। तुमको यह लक्ष्मी नारायण का चित्र देखकर बहुत खुशी होनी चाहिए। इसलिए बाप ने कहा है, यह लक्ष्मी नारायण त्रिमूर्ति का बैज व मेडल जेब में डाल दो। घड़ी घड़ी पॉकेट से निकाल कर देखते रहो। कुछ घाटा पड़ा सो क्या, मुझे किसी बात की क्या परवाह करनी। हम तो भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मपति बनते हैं। देखो बाबा ने सब कुछ दे दिया, फिर फायदे में है या घाटे में है। बाबा अब सम्मुख समझा रहे हैं, तुम्हारा यह धन दौलत सब कुछ मिट्टी में मिल जाने वाला है। अपना जीवन सफल करना है तो अपना तन मन धन इसमें लगाओ, फिर इनके एवज में देखो तुमको क्या मिलता है। आत्मा भी गोल्डन बन जाती तो तन भी सुंदर, धन तो अथाह रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। मुझे भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मपति बनना है। इसी खुशी में रहना है और सबको खुश करना है। किसी बात की परवाह नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, एक बाप की अद्वैत मत पर चलकर बेहद का वैरागी बनना है। एक बाप को फॉलो करना है। वरदान है, रुहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य 2 धारणाएं आवश्यक है, एक रुहाब और दूसरा रहम। अगर रुहाब और रहम दोनों साथ साथ और समान है तो रूहानियत की स्टेज बन जाती है। तो जब भी कोई कर्तव्य करते हो व मुख से शब्द वर्णन करते हो तो चेक करो कि रहम और रुहाब दोनों समान रूप में है। शक्तियों के चित्रों में इन दोनों गुणों की समानता दिखाते। इसी के आधार पर विश्व नव निर्माण के निमित्त बन सकते हो। स्लोगन है, बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प न्योछावर कर दो, यही सच्ची कुर्बानी है। ओम शांति।